हुआ जो सोशल मीडिया पर ही देखा, जो सागर कुमार झा सीबीआई ऑफिसर है, उसका बहनोई सुभाष कुमार झा पोस्ट किया था, तो इसी झांसे में यह कांटेक्ट हो गया इनको उनसे, और इसी में दोनों में प्यार हो गया और हमको काफ़ी जिद करने लगा, हमारा शादी वहीं करा दीजिए, लड़का अच्छा है, 10 एकड़ उसको पूर्णिया में ज़मीन भी है, ये सब हमको बताया। तो हम नहीं थे, नहीं हम लड़का अच्छा हमारा करा दीजिए। हमारा 2 दामाद है, राकेश कुमार मिश्रा, विनय कुमार झा जी, जो हमारे साथ देते हैं, तो उनके पर भी वह केस मुकदमा किया है, उनको भी टॉर्चर किया करता है, बेटी पर गलत सलत आरोप लगाते रहता है सागर कुमार झा। वो शादी कर, इसके बाद हम बाध्य होके 26 मई 2021 को शादी करवा दिए। इसके बाद 2-3 महीना तक अच्छा संबंध रहा, 3-4 महीना तक। इसके बाद फिर इसको मारपीट टॉर्चर, वही दहेज मांगने के लिए। हम 3-4 महीना तक गए भी नहीं थे, हम पूरा व्यथित थे इनके घटना से। तो इसको काफी मारपीट करने लगा, बहुत टॉर्चर, हमको अगल बगल से फोन आने लगा। तो हम गए, इनको सब बात समझाए बुझाए, उनको भी समझा बुझा के आ गए, फिर उनका थी नहीं बदला। इसके बाद हम पूरा भर रात पंचायती किए अंजू लता झा के साथ, और सत्यनारायण मिश्रा था, इसके बाद प्रशांत जी सब थे, सबके माध्यम से पंचायती के भर रात। लेकिन हमको बच्ची को नहीं दिया लाने के लिए। हम परेशान होकर तब थाना में आवेदन दिए, कुशकाटा थाना में जो केस दर्ज हुआ। उसके बाद हमको पुलिस द्वारा हमको बच्चा बरामद हुआ, हम पुलिस द्वारा लाए बच्ची को जमुआ में, फिर से कर कंप्रोमाइज हुआ। सब लोग जब वो जेल जाने गया तब कंप्रोमाइज होके फिर हम उसको इनको फिर भेज दिए। तो फिर वही 1-2 महीना के बाद इस बीच में यह गर्भवती भी हो गई। इस बीच में काफी इसको मारपीट टॉर्चर करने लगा। इसके बाद इनका एक बच्ची भी पैदा हुआ, जो बेटी हुआ। इसके बाद तो और उसका जुर्म बढ़ गया, इन पर पूरा इसके साथ जुर्म किया, मारपीट काफी। 20 लाख 25 लाख दहेज हम कहाँ से देंगे गरीब आदमी। इसके लेके अब अभी जमुआ में रह रही है, और हम लोग बाहर रहते हैं। हमारा वाइफ शिक्षिका है, वो भी पलासी प्रखंड में नौकरी करती है, हम भी बाहर में नौकरी करते हैं। तो मान लीजिए इसका देखरेख कौन करेगा, घर पर कोई नहीं है, एक अकेला यही बच्ची रहते। वो आके बीच में 14/12/2025 को धमकी देकर गया है 2-3 आदमी के साथ में, सागर झा, जो तुम केस कंप्रोमाइज करो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। क्योंकि अभी उसको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ रहा है, कोर्ट द्वारा, कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, मेंटेनेंस चार्ज दे रहा है, इसीलिए इसको बार-बार आके धमकी देता है। और इन्होंने सीबीआई वाले पोस्ट देखा तो ये इम्प्रेस हुई और इन्होंने दोस्ती कर ली। लेकिन सर आप लोग तो बुद्धिमान लोग हैं, आप लोग कैसे इंक्वायरी क्यों नहीं किया आप लोगों ने किसी? अरे इंक्वायरी हम किए, पूरा बखरी के आदमी सबको भी पता नहीं था जो सीबीआई अफसर नहीं है। अच्छा। क्योंकि इतना ही काम अनाप शनाप करने लगा, मकान बना लिया, तुरंत 4 चक्का गाड़ी खरीद लिया। इसके बाद बोला पूर्णिया में 10 बीघा जमीन है, सबको खास चाचा के बेटा से 6 लाख ठग के उसको सीबीआई नौकरी दे दिया, 1 महीना का पैसा भेज दिया उसके अकाउंट में, और 2-3 आदमी से के लोगों को बोला हुआ था। हाँ, सीबीआई ऑफिसर पूरे गांव के लोग जानता था, किसी को यह पता ही नहीं था जो ऐसा। जब केस का मामला आया, सब कुछ हुआ, तब उजागर हुआ ये सीबीआई ऑफिसर नहीं है, फर्जी है। लेकिन बच्ची हमको बार-बार कहता था सीबीआई ऑफिसर नहीं है, ये हमको झांसे में लेके शादी किया है। और बार-बार ये जब कहने लगा, जब आप नौकरी में हैं तो हमको एक बार ले चलिए, आप कहाँ नौकरी करते हैं। उसके साथ इसके बाद इससे काफी मारपीट टॉर्चर काफी करने लगा। हमको 20-25 लाख दहेज चाहिए, हम सीबीआई ऑफिसर हैं, तुम्हारा बाप अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया है, ये सब कहने लगा। पूरा गांव को भी पता नहीं था इस बात।